मैं सफाई कर्मचारी हूँ, 2000 में लगे हैं। हम उम्मीद करते आए कि रेगुलराइज करें 750 और 1500 से लगा हूँ मैं। 1500 का आर्डर है मेरे पास अभी भी। हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि भाई अभी भी कुछ इंसाफ हमारी तंजीम पर फरमाए। कोविड में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया, न इनको एक्स्ट्रा कोई तनख्वाह मिली, न इनको कुछ पैसा मिला। और डोडा म्यूनसिपल कौंसिल जो है 17 के 17 कौंसलर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम कौंसिल इनके साथ इस एहतजाज में शामिल है। ड्रेस लगाकर निकलते हैं, अगर गंदगी सामने हो तो वो सूट हमें नहीं करती है, इसलिए ये लोग हैं उस ड्रेस को साफ शफाफ रखने में ये लोग। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR। इस समय टाउन हॉल डोडा में मौजूद हूं मैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सफाई कर्मचारी और बाकी भी इसमें जो म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी हैं वो इसमें हैं, ठीक है। जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा या जिनकी डिमांड्स कुछ थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिंदाबाद सफाई कर्मचारी यूनियन, जिंदाबाद सफाई कर्मचारी यूनियन, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोलल तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, कोलल तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप सभी देख सकते हैं कि मजबूरी जो है वो इनकी सामने दिख रही है और यहाँ पे धरना इनको देना पड़ रहा है और ये इस समय धरने पे बैठ चुके हैं। जो स्ट्राइक है इनकी, वो स्ट्राइक इनकी शुरू हो चुकी है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमने आपको लाइव अपडेट में दिखाया था कि ये सड़कों पे उतरे थे। एक जो इन्होंने एक रैली यहाँ से निकाली हुई थी, एक प्रोटेस्ट जो इन्होंने शुरू किया हुआ है अगेंस्ट म्यूनसिपलिटी की तरफ इन्होंने जो इशारा किया हुआ है उनकी तरफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वेजिस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी मांगों पे हम इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, मुझे इस प्रोटेस्ट का मतलब आप मेरे को बताएं सबसे पहले और अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सफाई कर्मचारी। सर, हमारा मसला ये है कि जो इनने SRO चौहट निकाला था कि 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी अदर देन परमानेंट कर देंगे। आज लगभग कोई 15-15, 20-20 साल से सफाई कर्मचारी अदर देन हमारे म्यूनसिपल कौंसिल में हैं, जिनको आज तक रेगुलाइज नहीं किया गया है। 2019 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 इन्होंने हटा दिया है और UT बना दिया है। आज की डेट तक इन्हें UT का रेट भी नहीं दिया गया है। हम गवर्नमेंट से बार बार अपील करते हैं कि हमें ये जो 2 मसले हैं ये हमारा मसला हल करे, मगर आज तक उनने मसला हल नहीं किया, इसलिए मजबूरन होकर हमें काम छोड़ हड़ताल पे आना पड़ा। आज से पहले भी आपने कई बार जो है हड़तालें की, कई बार आप सामने आए, सरकार के सामने अपने आपने प्रस्ताव रखा कि हमारी डिमांड्स को सुना जाए, हमारी वेजेस को हमें दिया जाए, या UT रेट दिया जाए, या परमानेंट जो 7 साल का क्राइटेरिया है उसको पूरा किया जाए। उसके बावजूद भी आश्वासन पे आश्वासन आपको जो मिले, उसके बाद अभी तक क्यों रेगुलाइज या नहीं किया गया? या आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटियां ऐसी रह गई जो सरकार की रह गई जिसकी वजह से ये जो आपकी मांगे वो पूरी नहीं हो पाई? सर, ये कोताही है गवर्नमेंट की, जिनने इस SRO पे आज तक कार्रवाई नहीं की है। नहीं तो आज तक देख लो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं जिनकी लगभग अब उम्र तो रिटायरमेंट भी हो गई है, मगर आज तक इनको परमानेंट नहीं किया गया है। मगर हम यही गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं, बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, 2014 से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें हमारा जो ये मसला है ये पूरी तौर हल करे, मगर आज तक इन्होंने नहीं किया है। इसलिए हमने काम छोड़ हड़ताल किया है। ये काम छोड़ हड़ताल डोडा कौंसिल में नहीं है, ये खिते चुनाव में है। इस खिते चुनाव में 7 कमेटियाँ हैं, 7 कमेटियाँ काम छोड़ हड़ताल में बैठी हैं और ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमारा मसला हल जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो ये आंदोलन जो है ये क्या पता है जो मुप्राउनस तक भी पहुँच जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। मोदी साहब ने बताया था कि मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, डिजिटल इंडिया बना दूंगा। कहाँ है वो डिजिटल इंडिया? सफाई कर्मचारियों के पैर तक धोए हैं, कहाँ है वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं? आज सफाई कर्मचारी मिट्टी में दबा जा रहा है। क्या मसला है इसका, क्या वजह है? हम गवर्नमेंट से फिर एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल करे, नहीं तो ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सरकार की होगी। और से भी यहाँ पे बात करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशफाक अहमद डार। कहाँ से सर? मैं डोडा से ही। आप क्या हैं? मैं अदर दिन का एम्प्लॉय हूँ। मुझे खुद यहाँ पे 16 साल लगे हुए हो गए। खाली आश्वासन दिया जाता है कि कल आप परमिट हो जाएंगे, परसों आप परमिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, खाली आश्वासन दिया जा रहा है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था 1 हफ्ते का, उसका कोई जवाब नहीं मिला हमें। इसलिए हम तमाम
सफाई कर्मचारी और अदद यूनियन वाले सारे खिता चिनाब के बैठे हुए हैं धरने पे, कामचोर हड़ताल पे। हमने हमारी मोहतबाना अपील है गवर्नर साहब इंतज़ामिया से, एलजी साहब से हाथ जोड़ के हम गवर्नर इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुद्दे हल किए जाएं। सबसे पहला मुद्दा इस समय सभी को रोड पे उतरना पड़ रहा है अपनी डिमांड्स को लेके। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं करूंगा, सफाई कर्मचारी की बात नहीं करूंगा, अदर देन में आप आते हैं, आपकी मैं बात नहीं करूंगा, डेली वेजर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। एक आम इंसान, एक आम नागरिक जो है उसको भी अपनी सुनवाई के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कितनी बड़ी खामी जो है इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की है, इस समय जो यूटी सरकार की इस समय खामियां चल रही हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि हम यहाँ पे लगे हुए हैं, हम गरीब तबके से रहने वाले हैं, तभी तो हम यहाँ पे डेली वेजर लगे हैं। आज के दौर में आप महंगाई देखिए, सबसे पहले आप महंगाई देखिए, चावल का रेट देखिए, तेल का रेट देखिए, आप डीजल का देखिए, गैस 100 रुपये किलो हमें गैस पड़ता है इस वक्त। आज की डेट में हमारी तनख्वाह है 750-800। आप बताइए मुझे 100 रुपये का 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ता है हमें। चावल देखो आप 100 रुपये 60-70 रुपये किलो हो गया, 35-40 रुपये वो रत्ना वो मोटे स्टोर के हो गए हैं, 1200-1300 का तोड़ा मिलता है वो। आप देखिए आज की डेट में महंगाई कितनी है, महंगाई उरूज पे पहुंची है। तो और डेली यूजर वहीं का वहीं रह गया है। अगर इन्होंने लगाया है, अगर डेली यूजर को लगाया, इन्होंने बोला है कि SRO चौहट के तहत जो 7 साल हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, उनको रेगुलर किया जाएगा। तो कहाँ है वो? 15 साल से 20 साल से यहाँ पे लड़के लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं, कोई परमिट नहीं, नाम नहीं है। खाली इनको अपना काम है, अपना हम ताउन देते हैं पूरा, जो हमारा काम, जो हमारे ऑफिसर साहब हमें काम देते हैं हम वो पूरा अंजाम देते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब भी आप सड़क पे उतरते हैं या धरने पे बैठते हैं अपनी मांगों को लेके, आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से क्या आपका साथ दिया जाता है? उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि आप हड़ताल बंद कीजिए, आप काम कीजिए, आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम हो जाएगा। अब उनके भरोसे हम भी यहाँ पे बैठे होते हैं, काम करते हैं, और लेकिन बाद में कुछ नहीं। वो तो ऑफिसर हैं, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना है, वो तो उस चीज़ को रोकना ही चाहेंगे। लेकिन हमारा मतलब जो मैसेज है ऊपर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, वहाँ पहुँचाते हैं, उनका मैसेज आगे कमिश्नर साहब को जाता है, तो लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन जी कागज़ तो सर्कुलेट होता है, सबको पता लगता है आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी हल नहीं किया जाता। इसलिए हमारी LG साहब इंतज़ामिया से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा कुछ किया जाए, या तो फिर हमें निकाल ही दिया जाए, क्योंकि अब हम बड़े मजबूर हो गए हैं। अब हमें एक तो यूटी रेट का मसला है, यूटी रेट लागू किया जाए। आपने यूटी का दर्जा दिया है J&K में, ये क्या कहते हैं इसका, वो यूटी रेट्स लागू किया जाए फौरी तौर पर। दूसरा जो 7 साल जिनने कवर किया है उनको रेगुलर किया जाए। आप देख सकते हैं, तमाम मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे सबको दिखाएं, जितने भी यहाँ पे हैं सभी सफाई कर्मचारी और अदर दैन में हैं, ये यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएं। और ये मांगे आज से नहीं, काफ़ी देर से इनकी जो डिमांड्स हैं, ये अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आखिरकार कब सरकार जो है वो जागेगी और इनकी जो मांगे हैं वो सुनेगी। यहाँ पे एक चाचा है, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। कहाँ से हैं आप? हम अकरमाबाद डोडा से है। क्या करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। कब लगे थे आप? हम 2000 में लगे हैं। 2000 में? जी, सन 2000 में लगे हैं। तो आज तक हम उम्मीद करते आए कि रेगुलराइज करेंगे। अच्छा, पे कितनी देते हैं? 750। 750 और 1500 से लगा हूँ मैं। 1500 का आर्डर है मेरे पास अभी भी। अब 2000 को अगर आप लगे हैं, आज 2021 भी ख़त्म होने वाली है, 21 साल जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। उसके बाद भी अभी तक आपके ना परमानेंट किया गया है, ना आपकी पे को बढ़ाया गया है, ना वेजेस दी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम क्या कहेंगे, अब हम बोल कर और धरने लगा कर थक गए हैं। अब हम लास्ट उम्मीद रख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भाई अभी भी कुछ इंसाफ हमारी तंजीम पर फरमाए। और बाकी DC साहब से कुछ कहना चाहेंगे या अपने कमिश्नर से कुछ कहना चाहेंगे? DC साहब से बहुत अल्तजा की है, बहुत बार जलसे किए हैं और उन्होंने यही हमें धोखा दिया। यहाँ की एडमिशन जितनी भी है उन्होंने धोखा दे कितनी है आपकी? आज 50-51 चल रही है। 51 साल आपकी उम्र है? हाँ। 21-22 साल आपको तो सर्विस देते ही हो। जी, तो 29 साल में भर्ती हुआ मैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इससे आगे मैं अनपढ़ हूँ, इससे आगे क्या बताऊँ। अब
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मजबूरी है वो इन लोगों के सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे इस समय ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अब आप सभी को बता दूं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में सफाई नहीं होने वाली और पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे चिनाब वैली में ये सफाई जो है वो नहीं होने वाली। और साथ इन सफाई कर्मचारी और अदर देन का यहाँ पे साथ दे रहे हैं, इनके साथ यहाँ पे खड़े हुए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौंसल साहब, मैं पहले जानना चाहूँगा पूरे आप सभी को बता दें आप किस वार्ड के कौंसलर हैं, क्या आप अपना नाम भी साथ लें? वार्ड 12 से आसिफ जहां। सर मुझे आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इनकी डिमांड है, सफाई कर्मचारियों की डिमांड है और उनके साथ जो अदर देन है यहाँ पे इनकी डिमांड है, काफ़ी सालों की डिमांड है, हर बार धरना प्रदर्शन करते हैं, हर बार रोड पे उतरते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, ये पिछले 3, 4, 5, 7 साल से ये मसला चल रहा है। जब भी ये हड़ताल पे बैठते हैं इनको आश्वासन दिया जाता है कि हम आपका मसला अगली मीटिंग में या हम चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं हो रहा है। 200 कुछ रुपये इनको दिन का दे रहे हैं, जो कि आज बच्चा घर से जब स्कूल निकलता है वो 200 से ज़्यादा रुपये बच्चा लेता, जब वो स्कूल निकलता पॉकेट मनी मांगता है माँ बाप से, तो इनको 200-250 रुपये से क्या बनेगा? पॉकेट मनी की बात रही अलग। और कोविड में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया, ना इनको एक्स्ट्रा कोई तनख्वाह मिली, ना इनको कुछ पैसा मिला। और डोडा म्यूनसिपल कौंसिल जो है 17 के 17 कौंसलर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम कौंसलर इनके साथ इस एहतजाज में शामिल हैं। गुजारिश करेंगे कि अगर हम बाजार टाई लगा कर निकलते हैं, ड्रेस लगा कर निकलते हैं, अगर गंदगी सामने हो तो वो सूट हमें नहीं करती है। इसलिए ये लोग हैं उस ड्रेस को साफ शफाफ रखने में, ये लोग हैं जो हमारी सफाई रखते हैं, जिससे बीमारियां कम बढ़ती हैं। अगर ये शहर की सफाइयाँ नहीं करेंगे, इन गलियां साफ नहीं रहेंगी, तो बीमारियां फैलने का डर है। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले देखना चाहिए कि पहले इनके मसले हल करने चाहिए। कर्मचारियाँ अदर देन है इनकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इनकी डिमांड्स को सुना जाए, इनकी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज की नहीं 3-4 साल से इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पे चल रही है और यूटी सरकार से ये मांग करते हैं। और यूटी जो के पैकेज हैं वो इनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये काउंसलर साहब भी यहाँ ना बेशाना यहाँ पे बैठ चुके हैं और इनका जो साथ है वो यहाँ पे दे रहे हैं। जो आगे की रिपोर्ट होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आप देखते रहें द लोकल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त।